इंडिया आने के बाद दीपू के सर पर रशियन लड़की का भूत सवार हो जाता है। वो बिल्कुल उदास और मायूस हो जाता है और इंडिया आने के बाद भी वो उसी नंबर पर फोन करता है, लेकिन उस नंबर पर कोई बात नहीं हो पाती है। जब फोन नहीं उठ पाता है तो वो इतना उदास हो जाता है तो वो कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ले लेता है। 15 दिन के लिए अपने माँ बाप के पास गांव आ जाता है और जब वो अपने घर पर आ जाता है तो अपने बेटे को देखकर घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। हालांकि उनका बेटा बहुत ज्यादा मायूस और उदास दिखाई देता है। वो अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि उसे उस रशियन लड़की की यादें सताती हैं और वो एकदम डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर दीपू के दोस्त भी उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि दीपू तो इतना उदास क्यों रहता है, क्योंकि दीपू के परिवार वालों ने ही दीपू के दोस्तों को बुलाया था। दीपू के दोस्त जब उसको समझाते हैं तो दीपू सारी बातें दोस्तों को बताता है तो दोस्त कहते हैं कि अरे यार उसे भूल जा, वो वहां की कहानी थी, यहाँ पर क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई विदेशी लड़की तुमसे भला क्यों प्यार करेगी और क्यों तुम्हारे साथ शादी रचाएगी। ये दोस्त भी उसको समझाकर वहां से चले जाते हैं। छुट्टियों के करीबन 15 दिन निकल जाते हैं। तभी उस रशियन लड़की का दीपू के पास फोन आता है। जब फोन आता है तो दीपू की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो फोन उठाते ही बस एक बात कहता है कि तुम्हें पता है मैंने 15 दिन कैसे गुजारे हैं, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। रशियन लड़की बार बार माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल जिस दिन तुमने मुझसे रात को बात की थी उसी रात मेरी तबीयत इतना बिगड़ जाती है कि मैं इतना ज्यादा बीमार हो जाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और तकरीबन 13-14 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। मेरा फोन घर पर ही रह जाता है और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रहते थे तो वो फोन कोई देख ही नहीं पाया। फोन भी साइलेंस मोड पर होता है और मैं इतना ज्यादा बीमार हूँ। अब मुझे छुट्टी मिली है और मैंने जब अपना फोन चेक किया तो तुम्हारी बहुत सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी, तभी मैंने तुमको फोन किया है। ये सुनकर दीपू की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो उस रशियन लड़की से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं उस दिन वहां से नहीं आता तो शायद मैं फिर कैसे इंडिया आता। और ये दोनों आपस में रोने लगते हैं। उसके बाद अब इन दोनों की रोजाना बातें चलने लगती हैं, बात होती रहती हैं। रशियन लड़की पूछती रहती है कि तुम कहां पर हो और कैसे हो। रशियन लड़की अपने माँ बाप से इजाजत लेकर अपना बैग पैक करके इंडिया की फ्लाइट लेती है और एयरपोर्ट पर